टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इससे आपने समझना है, ठीक है। अब ये सप्लाई एंड डिमांड की टाइप्स होती हैं, अब ये क्या होती हैं, ठीक है। एक बात याद रखें, जो टाइप्स होती हैं दो ही होती हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा इससे कॉम्प्लेक्स लेने की ज़रूरत नहीं। एक आपकी होती है एक्टिव, और साथ में डिमांड लिख लें, क्या आपको अलग-अलग समझाना, बात वही होगी, बस वीडियो बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक होती है आपकी एक्टिव सप्लाई एंड डिमांड और दूसरी होती पैसिव सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, अब ये जो एक्टिव सप्लाई एंड डिमांड है ना, ये हमें बताती है कि मार्केट में किसी ट्रेंड का या किसी सिमत में प्राइस के जाने की शुरुआत हो चुकी है, और मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं ना, जो इंस्टीट्यूशन है, वो इंटेंशनली यानी कि वो खुद ऑर्डर्स लगा रहे हैं। एक होता है मार्केट में दो तरह के ऑर्डर लगते हैं, एक हो जाता है डायरेक्ट ऑर्डर, ठीक है। उसका क्या एग्जांपल है, लाइक आप समझ लें कि यहाँ पे आपके पास ना कोई लेवल पड़ा है, ठीक है। अब ये लेवल पड़ा है तो मार्केट मेकर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ इस जगह पे ना, इस जगह पे हम ऑर्डर लगा देते हैं। हम कहते हैं कि जब प्राइस ऐसे आएगी ना इस पे, तो मेरा जो लिमिट ऑर्डर है वो फिल लो और प्राइस यहाँ से अप जाए, या लोग सेल स्टॉप का लगा देते हैं, ठीक है। अगर गिरना हो तो इसका ब्रेकआउट के बाद सेल का लग जाए, तो ये होते हैं आपके लिमिट ऑर्डर, ठीक है। इन्हों हम कहते हैं पैसिव सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ये आप कह जाते हैं पैसिव सप्लाई एंड डिमांड में, और ये मार्केट को इतना तेज़ी से मूव नहीं करते हैं। और जो एक्टिव ऑर्डर होता है ना, एक्टिव होता है कि आप मार्केट में बैठे हैं, प्राइस गिर रही है, आप इसी जगह पे ऑर्डर लगा दें, ठीक है। अब जैसे ही आप ऑर्डर लगाएंगे तो मार्केट में आपका ऑर्डर लग जाएगा, तो मार्केट क्या करेगी, ऐसे नीचे जाएगी, ठीक है। और मार्केट नीचे जाके कोई भी लेवल है उसकी तरफ तेज़ी से जाएगी। अब ये जो एक्टिवली आप मार्केट में ऑर्डर्स लगाते हैं ना, मार्केट ऑर्डर फिल होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्टिव सप्लाई एंड डिमांड। और इससे मार्केट का समझने कि एक तरफ से फ़ौरन एक तेज़ी आती है मार्केट में, जबकि जो आपकी पैसिव सप्लाई एंड डिमांड होती है लिमिट ऑर्डर्स पे होती है, यानी कि इसमें इतनी ताकत नहीं होती। तो जो एक्टिव सप्लाई एंड डिमांड होती है ये सबसे ज़्यादा बेहतर होती है, ताकतवर होती है, किससे, पैसिव सप्लाई एंड डिमांड से।